आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथरा के दूसरे दिन नेयापोली और वहां से फिलिप्पी पहुंचे। फिलिप्पी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम ये समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुंदिया था और वह थुआतिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुंदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 26 से 27 और अध्याय 16 पद संख्या 1 से 4। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझको। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें ये स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से यह नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता हम प्रत्येक जन को असीम प्रेम करते हैं तथा हमारी देख रेख करते हैं। संत पौलुस की सभा में उनके जान परिचित नहीं थे, पर वैसे लोग थे जिन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त थी। उन्हीं में से लुंदिया नामक स्त्री का हृदय प्रभु ने खोला और उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उसी प्रकार ईश्वर हम प्रत्येक के लिए भी कार्यरत है, यद्यपि हम पापी हैं। यीशु को पता था कि उनके चले जाने के बाद शिष्यों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो उनके विश्वास को आघात पहुंचाएगा। वे जानते थे कि उनके शिष्य सतावट में अपने बलबूते पर टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए आज के सुसमाचार में वे एक वक्ता प्रदान करते हैं। वो वक्ता जो हमारी तकलीफों में हमारे साथ रहता है, वो वक्ता जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और प्रतिदिन की कठिनाइयों में हमारे साथ खड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि हमारा अस्तित्व उनके साथ जुड़ा है। इसीलिए वे विभिन्न रूपों में, विशेषकर पवित्र आत्मा के रूप में सदा हमारे साथ हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन।